बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मन के सचो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है बेटे। चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का कंसेप्ट लेना है, डैट इज़ क्रैकिंग। क्रैकिंग वर्ड आपको जो सेंस डेवलप कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है जो आप सोच रहे हैं। डेफिनेटली हम किसी को क्रैक करने वाले हैं, किसी को तोड़ने वाले हैं और तोड़ तोड़ के चूर करने वाले हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो आपको नोट्स में एंड पे जो अप टू डेट प्रोवाइड किया है। तो प्रीवियस ईयर्स में आप देखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस है वो किसकी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके पास वेरी 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो क्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक सिचुएशन आएगी और उसके बाद फिर हम इसकी नीड ऑफ क्रैकिंग कि हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्रैकिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सिचुएशन आपके पास ये है कि एक दिन आपने जो है वो खाना घर से बाहर खाने का प्लान कर लिया। अब उस खाने में आपके पास कबाब भी हैं जो आप खाना ऑर्डर कर चुके हो और आपके सामने आ चुका है। आप 5 लोग हो, कबाब भी 5 हैं, ठीक है। 5 लोग आप हो, 5 कबाब आगे, इसके साथ राइस भी हैं, इसके साथ चिकन भी है, इसके साथ रोटी भी है, नान भी हैं। अब हुआ ये कि ये जो 5 लोग हैं मीन्स के आप लोग हर एक को कबाब बहुत पसंद है, ठीक है। अब सबसे पहले तो सबने क्या किया, एक एक कबाब उठाया और खा लिया, ठीक है। अब जब आपने एक एक कबाब खा लिया तो कबाब कहाँ गए? कबाब ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन भूख अभी आपको है, भूख अभी आपको है। तो आप ये सोचोगे कि कबाब तो ख़त्म हो गए, ठीक है, अब भूख अभी है तो क्या किया जाए? तो डेफिनेटली फिर आप डिपेंड करेंगे जो आपके पास दूसरी डिशेस होंगी। आप चिकन खाओगे, आप राइस खाओगे, ठीक है, और अपनी भूख ख़त्म करोगे, मीन्स अपनी ज़रूरत ख़त्म करोगे, ठीक है। डेफिनेटली खाना तो है ना, खाना तो है। लेकिन अगर आपके पास कबाब ही होते और क्योंकि आपको कबाब पसंद है तो आप अपनी भूख सारी की सारी कबाब के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप दूसरी डिशेस पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं। एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी हम प्रोडक्शन करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रैकिंग, ठीक है। और दूसरी डिशेस पे मींस दूसरे फ्रैक्शंस पे हम डिपेंड करेंगे, ठीक है, भूख ख़त्म करने के लिए, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो चलते हैं इसकी नीड ऑफ क्रैकिंग की तरफ। आपको क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों है? बेटे आपने प्रीवियस वीडियो में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ऑब्ज़र्व किया जो कि पेट्रोलियम की आपने की थी और आपने 9 डिफरेंट फ्रैक्शंस को गेन किया जिसमें आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन था गैसोलीन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन आपके पास था गैसोलीन। अब जब हम फ्रैक्शन को देखते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को देखते हैं, तो हमें जो गैसोलीन फ्रैक्शन गेन होता है वो 20% होता है। 20% का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 100 kg पेट्रोलियम फ्रैक्शन है, ठीक है, तो जब आप उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो हमें जस्ट 20 kg गैसोलीन गेन होगा। तो इसका मतलब कि जो रिमेनिंग 18 कह रहा हूँ 80 kg जो होगा रिमेनिंग, वो किस फॉर्म में होगा? वो आपके पास नेचुरल गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपके पास केरोसिन ऑयल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपके पास डीजल की फॉर्म में भी हो सकता है, गैस ऑयल की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर की फॉर्म में। मीन्स के रिमेनिंग जो आपके पास 8 फ्रैक्शंस हैं वो 80 kg कवर करेंगे, ठीक है, ओके। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ने आपको 20% गैसोलीन दे दी। गैसोलीन असल में क्या है? पेट्रोल है। हमारी जो आजकल की लाइफ है वो डिपेंडेंट है पेट्रोल पे, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि घर से बाहर जाना है तो आपको या तो बाइक चाहिए या फिर गाड़ी चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो फिर रिक्शा चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें किस पे चल रही हैं? गैसोलीन पे, मींस पेट्रोल पे, ठीक है। अब मसला ये आ गया कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको 20% दे रही है,
नीड इसकी हमें बहुत ज़्यादा है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अब उसको पूरा कैसे किया जाए? जैसे आपने कबाब ख़त्म कर दिए लेकिन भूख अभी है, तो उसको ख़त्म आपने कैसे किया? दूसरी डिशेस को खा के। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपको 20% गैसोलीन जो है वो अवेल हो रहा है, ठीक है, पेट्रोलियम से। इसका मतलब कि जो रिमेनिंग आपके पास रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए? हाँ जी, एक ऑप्शन है कि हम बाइक को गाड़ी को और बसेस को सबको डीजल पे करवा दें, तो गैस ऑयल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वो हम पहले से कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो डीजल पे चला रहे हैं, ठीक है, इसकी नीड को थोड़ा सा कम करने के लिए। लेकिन फिर भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम बेटे क्या करेंगे? फिर हम करेंगे क्रैकिंग हम करेंगे कुछ ऐसे फ्रैक्शंस की जो हमारे लिए सरप्लस हैं, मींस ज़ायद हैं, उनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर उनका यूज़ करके, उनकी क्रैकिंग करके, उनको फिर हम गैसोलीन में कन्वर्ट करेंगे। ये वजह है आपके पास नीड ऑफ क्रैकिंग की, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ petroleum yield only about 20% gasoline due to its high demand. This supply is augmented by, augmented का मतलब क्या होगा? augmented का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, एनहांस करना, ठीक है। वैसे आपने मेडिसिन खाई होगी अगमेंटम, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में जो बच्चे लेते हैं। तो अगमेंटेड का मतलब क्या होता है? एनहांस करना, ठीक है। किसी चीज़ की अमाउंट आपने इंक्रीज़ करनी है बाय कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाईज ऑफ लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, जो कि ऐसे फ्रैक्शन है जिनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, ठीक है, इनटू गैसोलीन बाय क्रैकिंग। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट होगा, द नीड ऑफ क्रैकिंग, ठीक है। और अब हम जाएंगे व्हाट इज़ क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग की तरफ अब हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट मूव हम कर रहे हैं क्रैकिंग की तरफ। क्रैकिंग को डिफ़ाइन करते हैं, क्रैकिंग वर्ड से ही आपको सेंस डेवलप होनी चाहिए कि हम क्रैक करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। किन को? कुछ ऐसे कंपाउंड्स को जो हमें नहीं चाहिए। किन में? कुछ ऐसे कंपाउंड्स में जो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन बाय यूजिंग हीट ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा? which contain high number of carbon as compared to gasoline, having high boiling points। अब ये पॉइंट जो है वो जब आप चैप्टर 8 में मूव करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे फिज़िकल पैरामीटर इंक्रीज़ होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होती हैं। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 4 में, ठीक है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल ली थी। अगर आपको याद है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, अगर नहीं याद तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट मेंबर है मीथेन, सेकंड मेंबर है C2H6 ईथेन, थर्ड मेंबर आपके पास है C3H8 प्रोपेन, फोर्थ मेंबर आपके पास है C4H10 ब्यूटेन, एंड सो ऑन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है जी इसका। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ साइट्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेवलप होंगी, जिसकी वजह से इसका फिजिकल पैरामीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं किन की? हायर हाइड्रोकार्बन्स की। और इनमें जो फ्रैक्शंस होंगे जिनकी ब्रेक डाउन हम करेंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपके पास है केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल। और इनमें आपको पता है कि जो कार्बन की परसेंटेज है, ठीक है, इनमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो आपके पास एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन ज़्यादा होती है। गैसोलीन में आपके पास, केरोसिन ऑयल में आपके पास 8 to 14 होगा कार्बन, और गैस ऑयल में आपके पास यही कार्बन 12 to 18 अपना नंबर शो करेगा। तो दीज आर हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। उसकी बात हम कर चुके। इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब कि एक लार्ज कंपाउंड ब्रेक डाउन शो करेगा इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। लोअर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा? विच कंटेन लेस नंबर ऑफ
कार्बन। अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम है जी 15 और वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रैक्शंस में जिसमें कार्बन एटम आ जाते हैं 7, तो डेफिनेटली ये आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, ओके। विच आर मोर वोलेटाइल इज कॉल्ड क्रैकिंग। और अगर वो वोलेटाइल है डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू हायर हाइड्रोकार्बन कम होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपने सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन की हायर हाइड्रोकार्बन की इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। अब एक केमिकल एग्जांपल लेते हैं जी। आपके पास एग्जांपल है C16H34। ठीक है, हेक्साडेकेन, ये आपके पास है हेक्साडेकेन, हेक्सा 4 6 डेक 4 10। ठीक है, और एन 4 एन फैमिली, अल्केन फैमिली। 6 + 10 कितने हो गए 16, और अगर ये C16 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसको डबल कीजिए +2 कीजिए 34। ये आपके पास है हेक्साडेकेन। अब बेटे जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे डील करोगे, इसको थर्मल डिकम्पोज करोगे, तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास क्या है, C7H16, दैट इज हेप्टेन। और यही आपके पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है किसका, गैसोलीन का, गैसोलीन। ठीक है, आपको कल भी बताया था कि जो पेट्रोल है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो C6 to C8 है। हेक्सेन हो जाए, हेप्टेन हो जाए, ऑक्टेन हो जाए। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक फ्रैक्शन हो जाए, वो आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो है पेट्रोल की वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्वालिटी की बात हम आगे भी करेंगे। ठीक है, कि क्वालिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो मेजर आपके पास फ्रैक्शन होता है पेट्रोल का, उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो इन कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास C7H16 हेप्टेन, दैट इज़ गैसोलीन। उसके साथ आपके पास ये 2 कंपाउंड गेन हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईथीन। ठीक है, और उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपके पास होगा प्रोपीन। ये सेकंड हाइड्रोकार्बन फैमिली है अल्कीन, जिसमें किसी 2 कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे इन 2 कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास असल में इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट, जिनको आप डिफरेंट पर्पस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो वो नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट होगा। आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ये हेप्टेन, जो कि गैसोलीन फ्रैक्शन है, जिसको आप गैसोलीन के तौर पे यूज़ करोगे, जिसको आप गैसोलीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यूज़ करोगे। तो अगर हम इसको देखते हैं हेक्साडेकेन को, तो ये आपके पास गैस ऑयल है। गैस ऑयल को आप बाय यूजिंग क्रैकिंग कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, गैसोलीन में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है। और साथ में ये हमें बोनस मिल रहे हैं। ठीक है, बोनस, जिस तरह हलवा चने पूड़ी, हलवा पूड़ी के साथ चने मिलते हैं, साथ में हलवा जो होता है वो बोनस मिलता है, तो इसी तरह ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इनकी भी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे एंड पे जाके कि इनका हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपके पास कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इसकी टाइप्स की तरफ। ओके बेटे, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं क्रैकिंग की, थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम क्रैकिंग। वर्ड ही टाइप को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल मींस यहाँ पे आप हीट करोगे, कैटालिटिक मींस आप यहाँ पे कैटलिस्ट कोई ना कोई यूज़ करोगे, और स्टीम क्रैकिंग मींस यहाँ पे आप स्टीम का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपके पास है थर्मल क्रैकिंग। इसमें आप क्या करोगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्रैकिंग करवाओगे बाय यूजिंग हीट। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसकी वजह क्या है कि आपने जस्ट हीट इफेक्ट यूज़ करते हुए
कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल मीन्स विच कंटेन हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री सेल्सियस आप इसको लेकर जाते हो, एंड प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है, ये भी आप 10 atm तक मूव कर सकते हैं, इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, मीन्स के जो आपने लास्ट क्रैकिंग को डिफाइन किया सब कुछ वही होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, कंडीशन आपके पास चेंज होती जाएंगी। तो जब आप थर्मल क्रैकिंग करवाओगे तो इसमें बेटे हमारे पास जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट वो हमारे पास कौन से होंगे, यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, आपके पास किसी भी वर्ड के लिए अनसैचुरेशन का वर्ड यूज़ किया जाए तो समझ जाइए कि उसमें या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, बिटवीन एनी टू कार्बन, और ये भी आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि सभी कार्बन के इन बिटवीन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बिटवीन एनी टू कार्बन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कंपाउंड आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर हाइड्रोकार्बन है विच कंटेन जस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, फॉर एग्जांपल इथीन एंड प्रोपीन, तो इसमें आपका जो ज़्यादातर पोर्शन चला जाएगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चला जाएगा, लेकिन साथ आपको गैसोलीन भी मिलेगा। तो ये आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और फर्स्ट टाइप है थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट टाइप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है डेट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग बाय यूजिंग कैटलिस्ट। आपको पता है कि जब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो आपके पास एक न्यू पाथ डेवलप होता है रिएक्शन को लेकर। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाती है और जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। लेस टाइम में लेस फ्यूल यूज़ करते हुए आप उस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगर आप कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो ना, पैसे खर्च कर रहे हो किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए। कैटलिस्ट आपको फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर, ऊपर मैंने बताया था ग्रेटर देन 1000, लेकिन यहाँ पे 500 पे ही काम हो जाएगा। एंड लोअर प्रेशर 2 atm, ऊपर मैंने बताया था 10 atm, 5 to 10 atm इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। और इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ SiO2 सिलिका एंड Al2O3 एल्यूमिना। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। रिएक्शन आपके पास वही होगा, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसमें एक जो प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए ना, कैटलिस्ट को परचेज किया, गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर इज प्रोड्यूस्ड। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो गैसोलीन प्रोड्यूस होगा ना उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा। अब ये जो कंसेप्ट है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने वाले हैं, ऑक्टेन नंबर क्या है और असल में इसका कंसेप्ट क्या है और क्वालिटी क्यों इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो। तो आपने अपनी डेली लाइफ में हाई ऑक्टेन पेट्रोल का वर्ड कहीं पे पढ़ा होगा, कहीं पे सुना होगा, हाई ऑक्टेन। ठीक है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल जी। अभी जब पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी तो पेट्रोल पंप वाले कह रहे थे कि जी हाई ऑक्टेन है, जो नॉर्मल पेट्रोल है वो नहीं है। तो नॉर्मल पेट्रोल और हाई ऑक्टेन पेट्रोल में डिफरेंस क्या होता है, ऑक्टेन नंबर का। नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम होता है, ठीक है, और हाई ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। और ये बात याद रखिए, ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर गैसोलीन प्रोड्यूस हो रहा है और हायर ऑक्टेन नंबर वाला प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट क्वालिटी होगी। ठीक है, गुड क्वालिटी होगी। तो ये आपके पास कैटालिटिक क्रैकिंग का बेनिफिट आ गया कि आपने अगर कैटलिस्ट यूज़ किया है तो लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, बाय यूजिंग कैटलिस्ट यू कैन गेट द गुड क्वालिटी गैसोलीन। ठीक है, आफ्टर क्रैकिंग। तो यहाँ पे आपके पास ये सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाएगी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, गैसोलीन ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। ओके जी, आपके पास थर्ड टाइप है स्टीम क्रैकिंग। डेफिनेटली वर्ड आपको बता रहा है क्या होने वाला है। यहाँ पे आप स्टीम का यूज़ करोगे, लेकिन उससे पहले आपने करना यह है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को गैसियस फेस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उनके वेपर्स को मिक्स करना है स्टीम के साथ। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए उनको साथ इकट्ठे रखना है। स्टीम अपना काम दिखाएगी। ऑलमोस्ट ये भी जो रिएक्शन है वो 900 डिग्री सेल्सियस पे होगा।
ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे, क्योंकि स्टीम में आपके पास जो है वो एनर्जी पहले से ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेक डाउन होगी और वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक एंडिंग पॉइंट क्या होगा, कूल्ड रैपिडली, कि आपने थोड़ी देर के लिए मिक्स करने के बाद उस गैसियस मिक्सचर को रैपिडली कूल करना है, जिसकी वजह से उनको दोबारा से एडजस्ट, मींस के एटम्स को एडजस्ट होने का जो है वो टाइम नहीं मिलेगा और वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। गैसोलीन फ्रैक्शन भी होगा, वो अनसैचुरेटेड नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे लाइक इथीन, प्रोपीन, वो भी आपको गेन होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बाय प्रोडक्ट होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो थर्ड टाइप में आपने स्टीम का यूज़ किया। उसके बाद बेटे आपके पास एंडिंग पॉइंट है, डेट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो राइस ने और चिकन ने आपकी भूख ख़त्म की, ठीक है, मींस गैस ऑयल ने, और आपके पास जो सेकंड फ्रैक्शन था कैरोसिन ऑयल, उसने आपकी गैसोलीन की रिक्वायरमेंट पूरी की, ठीक है। क्रैकिंग इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ गैसोलीन बाय कन्वर्टिंग सरप्लस फ्रैक्शंस इनटू गैसोलीन। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, अब देखिए ना, आपके पास बोनस आ रहा है, ठीक है, हलवा चने या हलवा पूड़ी चने के साथ आपको हलवा जो है वो बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे जो कि अनसैचुरेटेड फ्रैक्शंस हैं, वो आपके लिए बोनस हैं, लेकिन उनको भी आप वेस्ट नहीं कर रहे, उनसे आप क्या क्या बना रहे हो वो देखते हैं। क्रैकिंग प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर। वीड किलर क्या होता है, जब आपके पास अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल क्रॉप के साथ, मीन के कोई आपने फसल उगाई हुई है उसके साथ कोई एक्स्ट्रा बूटियाँ उगना शुरू हो गई हैं, ठीक है। हम वैसे अपनी टिपिकल लैंग्वेज में बूटियाँ कहते हैं उसके, बूटियाँ। एक तो वो होता है ना जो बच्चे बूटियाँ लगाते हैं, वो वाली बूटी नहीं, ठीक है, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते कि फसल के साथ उगे। क्यों? क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की जो यील्ड है उसको कम कर देते हैं। तो वीड किलर हम उसको कहते हैं। एंड इम्पोर्टेंट केमिकल्स लाइक एथानॉल, फिनोल एंड एसीटोन, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स में जब आप रिएक्शंस देखेंगे इथीन के, प्रोपीन के, तो आप देखेंगे कि इनको हम डिफरेंट केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं किसके, क्रैकिंग के। तो इस तरह आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। तो बेटे सबसे पहले आपने नीड ऑफ क्रैकिंग बताया, उसके बाद आपने क्रैकिंग को डिफ़ाइन किया, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग, और एंड पे आपने इंपॉर्टेंस बता देनी है क्रैकिंग की, ठीक है। अब अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह के, राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग, तो इसमें आपने इसी सीक्वेंस में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी नीड ऑफ क्रैकिंग, ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, तो उसमें फिर आपने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का यूज़ करना है, ठीक है, ओके।